जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, ट्रिपल सी नवंबर 2022 की टारगेट बैच की आज चौथी क्लास है, जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 30+ क्वेश्चंस आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो हर शाम 7:30 बजे ट्रिपल सी की क्लासेस को अभय एक्सेल कंप्यूटर पर अटेंड करते रहें। साथ ही साथ ट्रिपल सी के क्रैश कोर्स, ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट, ट्रिपल सी की ई बुक्स एंड अदर कंटेंट के लिए आप सभी लोग विजिट कर लीजिए www.abhayexcel.com। यहां पर आपको मिलेगा ट्रिपल सी का कंप्लीट क्रैश कोर्स, साथ ही साथ ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको समझ में आए, उसमें आप टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा ई बुक के लिए यहां पर ई बुक का सेक्शन है, जहां पर क्लिक करके आप ट्रिपल सी की सबसे बेस्ट ई बुक हमारी 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक को यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही 1000 क्वेश्चन की ई बुक और लिब्रे ऑफिस क्वेश्चन की ई बुक को भी आप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ ट्रिपल सी के फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अभय एक्सेल कंप्यूटर को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला क्वेश्चन है, वॉकी टॉकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है, बताइए। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर बात की गई है वॉकी टॉकी की। सिर्फ एक तरफ से होता है, दोनों तरफ से साथ साथ होता है, एक तरफ से पूर्ण होने के पश्चात दूसरी तरफ से थोड़ा रुक कर बोलना होता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, 3 चीजें वहां पर मिलती हैं। एक है सिंप्लेक्स, एक है हाफ डुप्लेक्स और एक है फुल डुप्लेक्स। ठीक है, तो सिंप्लेक्स क्या होता है? जिसमें प्रवाह सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में होता है, वह कहलाता है सिंप्लेक्स। मीन्स जिसमें प्रवाह सिर्फ और सिर्फ एक दिशा में हो, वो है सिंप्लेक्स। वॉकी टॉकी क्या है? ये हाफ डुप्लेक्स के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? हाफ डुप्लेक्स के अंदर। इसमें प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में तरंगों का प्रवाह होता है, लेकिन एक समय में एक ही दिशा में प्रवाह होता है। मीन्स जब एक साइड प्रवाह होगा तब दूसरी साइड प्रवाह नहीं हो सकता, मतलब एक समय में एक ही दिशा में प्रवाह होता है। तो यहां पर क्या होता है, एक तरफ से बात पूर्ण होने के बाद ही दूसरी तरफ से थोड़ी देर बाद रुककर बोला जाता है। ऐसा ही कम्युनिकेशन होता है वॉकी टॉकी में। और जो फुल डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स में एक ही समय में दोनों दिशाओं में संचार होता है। जैसे आप प्रेजेंट टाइम पर मोबाइल फोन के माध्यम से बात करते हैं, तो वहां पर एक ही समय में दोनों लोग बोल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो तीनों चीजों को याद रखिएगा, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। अब नेक्स्ट, इक्वल 25 डिवाइड ब्रैकेट 32 माइनस 16 डिवाइड बाई 2 का मान क्या होगा, बताइए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? आइए विद प्रैक्टिकल हम यहां पर देखते हैं। जैसा कैलकुलेशन एक्सेल में होता है, वही सेम टू सेम कैलकुलेशन आपको मिलता है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत नहीं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में, क्योंकि कैल्क आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अब यहां पर जूम कर लेते हैं और हमारा क्वेश्चन क्या था? इक्वल 25 है ना। देखो यहां पर रन कराया तो ये आ गया। देखिए, इक्वल 25 डिवाइड ब्रैकेट 32 माइनस 16 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट क्लोज। और आप सभी लोग मैथ का रूल जानते हैं कि पहले वहां डिवीजन का वर्क होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर ऐड और फिर सब्सट्रैक्ट। और जब ब्रैकेट कहीं पर लगा हो तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर पहले मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर मल्टीप्लाई होने पर कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और फिर 32 में से 32 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0। मीन्स ये हो जाएगा इक्वल 25 डिवाइड बाई 0। और जब किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा उसका आंसर ये आता है, याद रखिएगा।
कोई भी वैल्यू है 0 से डिवाइड करने पर हमेशा उसका आंसर यही आता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, मेल भेजने में इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? विच इज द प्रोटोकॉल यूज टू सेंड मेल, मेल भेजने के लिए? FTP, IMAP, SMTP या POP3? ईमेल आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है जिसके माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान हम आसानी से करते हैं। अब यहां पर कहा गया है मेल भेजने के लिए। अब इन सभी के फुल फॉर्म भी SSC एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। जैसे FTP का फुल फॉर्म क्या है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। ऐसे ही IMAP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है इसका फुल फॉर्म। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नोट कर लीजिएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और POP3 का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल का उपयोग फाइलों को ट्रांसफर करने में किया जाता है। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और POP3 का उपयोग किसमें किया जाता है? मेल को रिसीव करने में। फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो यहां पर बात की गई है मेल भेजने के लिए, मीन्स मेल को सेंड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SMTP का उपयोग करते हैं मेल को भेजने के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट, अतुल्य ऐप किससे संबंधित है? पर्यटन, व्यापार, नौकरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पर्यटन से संबंधित है अतुल्य ऐप। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल के साथ में प्लस, आल्ट के साथ प्लस या कंट्रोल के साथ माइनस? दोनों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेल इंसर्ट करना और डिलीट करना। ये दोनों चीजें पूछता है कि कोई भी सेल डिलीट करना है तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे, है ना, और जोड़ना है तब किसके लिए करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल के साथ में प्लस जब प्रेस करते हैं तो सेल इंसर्ट हो जाती है और कंट्रोल के साथ जब माइनस करते हैं तब डिलीट हो जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्न में से सर्विस प्रोवाइडर कौन है? बताइए, निम्न में से सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है? विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या रिलायंस? मीन्स निम्न में से ऐसा कौन है जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, रिलायंस। रिलायंस हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराता है, ISP बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज UPI? UPI क्या है बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। UPI क्या है? NPCI द्वारा जारी एक पेमेंट गेटवे है। अ पेमेंट गेटवे इशूड बाय NPCI। इसके द्वारा हम आसानी से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। थ्रू दिस वी कैन ट्रांसफर मनी इजली। यह 11 अप्रैल 2016 को विकसित किया गया। बताइए, UPI के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो बिल्कुल सही बातें हैं सारी। NPCI द्वारा जारी किया गया था। इसके द्वारा हम आसानी से मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं और यह 11 अप्रैल 2016 को विकसित किया गया। मीन्स राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, द ऑपरेटिंग सिस्टम रीड एंड रिएक्ट्स इन टर्म ऑफ एक्चुअल टाइम। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तविक समय के संदर्भ में पढ़ता है और प्रतिक्रिया करता है? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? बताइए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है
जो रियल टाइम में संदर्भ को पढ़ता है और प्रतिक्रिया भी करता है। तो नाम ही है वास्तविक समय, मीन्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऑप्टिकल जूम प्रतिशत कितना होता है? बताइए। द ऑप्टिकल जूम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इज 75%, 95%, 100% या 200%। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऑप्टिकल जूम परसेंट होता है 75। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसडी? यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लाई सर्विस डाटा, अंडर सोर्स सर्विस डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा या नन ऑफ दिस। यूएसएसडी। यूएसएसडी क्या है? मोबाइल बैंकिंग सर्विस है आपकी। इसका फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसका उपयोग करने के लिए *99# का उपयोग करते हैं। अगर हमारा मोबाइल नंबर मोबाइल बैंकिंग से रजिस्टर्ड है, मींस बैंक अकाउंट से लिंक है और मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्टर्ड है, तो आप *99# प्रेस करके आप इस सेवा का लाभ उठा सकते हो। जब आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से *99# प्रेस करोगे तो जिस भी बैंक में आपका मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्टर्ड है वहां पर यूएसएसडी कोड रन हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, आप अपने अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट प्राप्त कर सकते हो, आप वहां पर मनी ट्रांसफर करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, अगर आप यूपीआई का पिन रीसेट करना चाहते हो तो पिन भी आप वहां से रीसेट कर सकते हैं। और क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या यूएसएसडी सेवा के माध्यम से हम इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, लेकिन यूपीआई का पिन चेंज करना है तो यूएसएसडी माध्यम से हम कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सेंसर का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेंसर? स्मोक सेंसर, वाटर क्वालिटी सेंसर, टेम्परेचर सेंसर या आईसीटी सेंसर? बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। सेंसर से एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछते हैं। तो आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। स्मोक सेंसर भी आपका वहां पर अवेलेबल है। वाटर क्वालिटी सेंसर है जो वाटर की क्वालिटी को बताता है कि पानी कितना शुद्ध है, उसकी क्या क्वालिटी है। टेम्परेचर सेंसर भी है, लेकिन आईसीटी सेंसर नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईसीटी सेंसर्स। अब नेक्स्ट, व्हाट इज लिंक लोकल एड्रेस? लिंक लोकल एड्रेस क्या है? वह नेटवर्क जो कई सारे नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो, वह नेटवर्क जो अपने में ही सीमित हो, जो बड़े बड़े शहरों में प्रयोग होता है, या इनमें से कोई नहीं। लिंक लोकल एड्रेस क्या है? लिंक लोकल एड्रेस वह नेटवर्क जो अपने में ही सीमित होता है, वह कहलाता है लिंक लोकल एड्रेस, अ नेटवर्क दैट इज लिमिटेड इन इटसेल्फ। अब नेक्स्ट, FSF का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FSF? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, फ्री सॉफ्टवेयर फंड, फर्स्ट सॉफ्टवेयर फाउंडेशन या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। यह एक ऐसा फाउंडेशन है जो हमें मुफ्त में सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने का काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा FSF, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। अब नेक्स्ट, क्या डिजी लॉकर के लिए आधार कार्ड जरूरी है? बताइए, क्या डिजी लॉकर के लिए आधार कार्ड जरूरी है? ट्रू या फॉल्स? तो डिजी लॉकर में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आधार कार्ड के माध्यम से ही होता है, तो बिल्कुल सही बात है, डिजी लॉकर के लिए आधार कार्ड जरूरी है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब
नेक्स्ट। हम किसी भी वेब ब्राउजर की सेटिंग को नहीं बदल सकते। वी कैन नॉट चेंज द सेटिंग ऑफ एनी वेब ब्राउजर्स। ट्रू और फॉल्स? बताइए, क्या किसी भी वेब ब्राउजर की सेटिंग को नहीं बदला जा सकता? तो ये आपका रॉन्ग है। आप सेटिंग को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, है ना। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट। मीन्स टू क्लोज एन ईमेल अकाउंट। एक ईमेल अकाउंट को बंद करना क्या कहलाता है? ईमेल अकाउंट को बंद करने का मतलब क्या है? डिलीट करना, साइन अप, लॉग आउट या साइन आउट। साइन आउट तो हो जाता है कि मेल से बाहर निकलना, है ना। मतलब मेल को बंद करना नहीं, मेल से बाहर निकलने के लिए साइन आउट करते हैं, है ना। और साइन इन करते हैं उसमें लॉग इन करने के लिए, अंदर प्रवेश करने के लिए। और यहां पर पूछा है मीन्स टू क्लोज एन ईमेल अकाउंट, तो ईमेल अकाउंट को बंद करने के लिए डिलीट होता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट। किस प्रकार की साइटें मित्र की साइट के रूप में जानी जाती हैं? Which types of sites are known as friend sites? बताइए। चैट मैसेंजर, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ट्यूटोरियल साइट्स या चैट रूम्स? देखिए, पहले के समय में क्या था कि आपस में संवाद करने के लिए आप सभी को मोबाइल फोन के माध्यम से आप कॉल कर लेते थे कभी कभी, या उससे पहले में देखें तो पत्र के माध्यम से संवाद करते थे, या जब मिलते थे आमने सामने तब संवाद होता था। लेकिन आज फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जो आपको आपस में जोड़कर रखी हुई हैं। आदमी कहीं पर भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप आसानी से उससे संवाद कर सकते हो, फेस टू फेस बात कर सकते हो, वॉइस कॉल कर सकते हो, चैट कर सकते हो। मीन्स वह साइट्स क्या हैं? सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट। व्हाट इज मॉडम? मॉडम क्या है? मॉडर्न, डीमॉडर्न, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉडल, डीमॉडल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉडम आपका एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है। मीन्स वह इनपुट भी लेता है और आउटपुट भी प्रोवाइड करता है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? वो है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने का काम करता है, जिसे मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। मीन्स जो चेंज करने की प्रक्रिया है वह मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के नाम से जानी जाती है। अब नेक्स्ट। डेटा संचारित करने के लिए आईएसपी द्वारा उपयोग किया जाने वाला माध्यम कौन सा है? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, कॉपर वायर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस या सैटेलाइट ब्रॉडबैंड? बताइए। डेटा संचारित करने के लिए आईएसपी द्वारा उपयोग किया जाने वाला माध्यम कौन सा है? आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपर वायर का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट। किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद क्या प्रेस करना चाहिए? व्हाट शुड वी प्रेस आफ्टर कॉपिंग एनी टेक्स्ट? कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस वी या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, आपने किसी भी टेक्स्ट को अगर कॉपी किया है तो एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है, कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए। कट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग करते हैं हम कट करने के लिए। और कट या कॉपी आपने किया है तो उसके बाद आपको पेस्ट करना होता है, तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का उपयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे ही रीडू के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस वाई, और अंडू करना है तो कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस जेड। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी,
कंट्रोल प्लस वी। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट, ASP, AMJ, AKG या AJM? तो लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में कॉलम की जो अधिकतम संख्या है वह AMJ है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। लास्ट कॉलम होता है AMJ। टोटल कितने कॉलम होते हैं? तो 224 कॉलम होते हैं लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में। ठीक है, रो कितनी होती है? तो 10,48,576 होती हैं। लास्ट कॉलम कौन सा है? तो AMJ 10,48,576, ये इसका लास्ट कॉलम है। अब नेक्स्ट, जब दो लोग बात करें एक समय में एक ही साइट से तो उसे क्या कहते हैं? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या नन ऑफ दीज? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स के बारे में। तो यहां पर कहा गया है कि जब दो लोग बात करें लेकिन एक समय में एक ही साइट से तो उसे कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। इसमें दोनों तरफ संवाद होता है लेकिन एक समय में एक ही तरफ से संवाद होता है। अब नेक्स्ट, NASSCOM कब लॉन्च किया गया? बताइए, NASSCOM कब लॉन्च किया गया? 1 मार्च 1988, 1 अप्रैल 1988, 1 अप्रैल 1995 या 25 सितंबर 1980? अब इसका फुल फॉर्म क्या है? यह भी SSC एग्जाम में पूछा जाता है। तो NASSCOM का फुल फॉर्म होता है द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। क्या होता है? द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मार्च 1988। ठीक है, इस डेट को NASSCOM लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट, MS पावर पॉइंट से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस टी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F2, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F4 या इनमें से कोई नहीं? बताइए। अभी भी एग्जाम में MS ऑफिस से कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं और जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं वही आपके साथ यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, जिनका कलेक्शन भी आपको हमारी 2100 क्वेश्चन की ई बुक में मिल जाएगा। तो पावर पॉइंट से बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F4। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, राइटर में डिफॉल्ट टेबल साइज क्या होती है? 2 कॉलम्स 2 रो, 5 कॉलम्स 5 रो, 3 कॉलम्स 3 रो या 4 कॉलम्स 4 रो? बताइए। लिब्रे ऑफिस राइटर में जब टेबल इंसर्ट करते हैं तो वहां पर बाय डिफॉल्ट टेबल साइज क्या होती है? तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में हम टेबल का नेम चेंज कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाय डिफॉल्ट टेबल साइज क्या होती है? तो 2 कॉलम और 2 रो होते हैं। अब नेक्स्ट, एक कंपाइलर का फंक्शन है, मींस निम्न में से कंपाइलर का फंक्शन क्या है? पहला, प्रोग्राम द्वारा आवश्यक फाइल और फंक्शन को एक साथ रखे। दूसरा ऑप्शन है प्रोग्राम द्वारा एग्जीक्यूशन के लिए उपयुक्त फॉर्म में निर्देशों का अनुवाद करे। तीसरा है एग्जीक्यूटेबल कोड को मेमोरी में लोड करे और उन्हें एग्जीक्यूट करे। और चौथा है यूजर को प्रोग्राम टाइप करने की अनुमति देना। बताइए, कंपाइलर का क्या काम है निम्न में से? पुट टुगेदर द फाइल एंड फंक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम। दूसरा है ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन इनटू अ फॉर्म सुटेबल फॉर एग्जीक्यूशन बाय द प्रोग्राम। तीसरा है लोड द एग्जीक्यूटेबल कोड इनटू द मेमोरी एंड एग्जीक्यूट देम। एंड फोर्थ है अलाउ द यूजर टू टाइप द प्रोग्राम।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम द्वारा एग्जीक्यूशन के लिए उपयुक्त फॉर्म में निर्देशों का अनुवाद करना। अब नेक्स्ट, सक्रिय सेल में लिखे अक्षर का पता कहां दिखाई देता है? वेयर डज द एड्रेस ऑफ द लेटर रिटन इन एक्टिव सेल अपीयर? फार्मूला बार, नेम बॉक्स, सेल रेंज या नन ऑफ दीज? मीन्स जो भी एक्टिव सेल है उस एक्टिव सेल का एड्रेस है ना कहां दिखाई देता है? तो देखिए जो एक्टिव सेल की वैल्यू है वह वैल्यू दिखाई देती है फार्मूला बार में, लेकिन उसका जो एड्रेस है वह नेम बॉक्स में दिखाई देता है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, कुछ वेबसाइट जिसके अंतर्गत क्रय विक्रय करते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए। सम वेबसाइट्स अंडर विच डू यू बाई एंड सेल? सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इंटरटेनमेंट साइट्स, सर्च इंजन या ई कॉमर्स साइट? क्रय विक्रय मीन्स खरीदना और बेचना। सोशल नेटवर्किंग साइट आपस में संवाद करने के लिए है। इंटरटेनमेंट करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए। सर्च इंजन से आप कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ई कॉमर्शियल साइट। जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है ना, स्नैपडील है, ये सभी क्या है? आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ई कॉमर्शियल साइट है। अब नेक्स्ट, TIFF का फुल फॉर्म क्या है? TIFF, द इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड ईमेल फाइल फॉन्ट, द इमेज फैक्स फॉर्मेट? बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन बी इज राइट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का एक समूह है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स है या सर्च इंजन है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा सुझाव जरूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इस परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।